आज हम बात करने वाले हैं लिम्फोमा के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं लिम्फोमा होता क्या है। उसके पहले हमको समझना पड़ेगा लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है। लिम्फेटिक सिस्टम हमारी बॉडी में पाए जाने वाला एक ऐसा नेटवर्क होता है जो इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करने वाली सेल्स को कंटेन करता है, जिन्हें हम लिम्फोसाइट्स कहते हैं। लिम्फोसाइट्स हमारी इम्यूनिटी को मेंटेन करता है, क्योंकि एक टाइप का ये WBC का पार्ट होता है। अब लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फोसाइट्स कैरी होते हैं, और अगर उन लिम्फोसाइट्स में ही कोई कैंसर हो जाए तो उसे हम लिम्फोमा कहते हैं। अगर किसी टाइप का कोई ट्यूमर हो जाए लिम्फोसाइट्स में तो उसे ही हम कह देते हैं लिम्फोमा। तो हम बात करते हैं लिम्फोमा कितने टाइप का होता है। लिम्फोमा बेसिकली 2 टाइप का होता है। सबसे पहला टाइप होता है हॉटकिन्स लिम्फोमा और दूसरा होता है नॉन हॉटकिन्स लिम्फोमा। इन दोनों के बीच में एक बहुत बेसिक डिफरेंस होता है, और वो ये होता है कि जब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में हॉटकिन्स लिम्फोमा को देखा जाता है तब डॉक्टर उसमें रीड स्टेनबर्ग सेल नाम की एक एबनॉर्मल सेल को देख पाता है, और अगर वो सेल नहीं देख पाता वो उस लिम्फोमा में, तो उसी लिम्फोमा को हम कह देते हैं नॉन हॉटकिन्स लिम्फोमा। मतलब कि रीड स्टेनबर्ग सेल जिसमें प्रेजेंट होती है उसी का नाम होता है हॉटकिन्स लिम्फोमा, और जिसमें प्रेजेंट नहीं होती है उसी का नाम होता है नॉन हॉटकिन्स लिम्फोमा। और इसी के बेस पे आइडेंटिफाई होता है क्या ये स्प्रेड हो पाएगा या नहीं। क्योंकि अगर रीड स्टेनबर्ग सेल प्रेजेंट है इसका मतलब कि हॉटकिन्स लिम्फोमा वहाँ पर प्रेजेंट है, इसका मतलब कि वो स्प्रेड नहीं हो पाएगा, इसका मतलब कि वो लोकल ही रहेगा। इसलिए उसमें रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी बेसिकली यूज़ की जाती है। और नॉन हॉटकिन्स लिम्फोमा बेसिकली स्प्रेड होता है क्योंकि उसमें रीड स्टेनबर्ग सेल नहीं होता है, और इसलिए उसका क्योर करना भी मुश्किल होता है, और इसको कीमोथेरेपी से क्योर किया जाता है। यही एक मेन बहुत बड़ा डिफरेंस होता है हॉटकिन्स लिम्फोमा और नॉन हॉटकिन्स लिम्फोमा में।